एलएसी पर तनावपूर्ण हालात हैं। बीती रात चीनी सेना ने फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस पूरे मामले पर सेना का कहना है कि भारत जहां एलएसी पर तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, चीन आगे बढ़ने के लिए उत्तेजक गतिविधियां कर रहा है। बीजिंग की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय सेना ने कहा कि किसी भी स्तर पर भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं किया और फायरिंग सहित किसी भी आक्रामकता का इस्तेमाल नहीं किया। सोमवार को जब चुशूल मोल्डो इलाकों में भारत और चीनी सेनाओं के बीच ब्रिगेड स्तर की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान चीनी सेना ने उस इलाके की कुछ पोस्ट पर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने रोकने की कोशिश की। दोनों सेनाओं के बीच में धक्का मुक्की हुई और उसका नतीजा था कि चीनी सेना ने हवाई फायरिंग की शुरुआत कर दी, जिसका भारतीय सेना ने भी जवाब दिया। दरअसल 29 और 30 की घटना के बाद चीनी सेना पेंगयोंग के दक्षिण की कुछ जो सामरिक पोस्ट है उन पर कब्जे की नीयत रखता है और भारतीय सेना की तैनाती लगातार उसे आखिर रही है। इसी को लेकर चीनी सेना लगातार कोशिश कर रही है। पहले चुशूल के कुछ इलाकों में और स्पांगुर हाइट से लगी कुछ सामरिक पोस्ट पर चीनी सेना ने कब्जे की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी तैनाती से उसे लगातार नाकाम बनाया। कल की घटना के बाद काफ़ी देर रात तक ये घटनाक्रम चलता रहा और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में बातचीत के बाद इस मामले को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन चीन की हरकत को देखते हुए भारतीय सेना ने इस इलाके में अपने टैंक और आर्मर्ड की तैनाती की है। इसके अलावा चीन ने भी अपनी तरफ भारी तैनाती को बढ़ाया है। फिलहाल दोनों स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामले को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन इस घटना के बाद खासतौर से 1975 के बाद करीब 45 साल के बाद ये पहला मौका है जब चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फायरिंग की घटना सामने आई है और ये दिखाता है कि चीन के इरादे इस वक्त किस तरह से हैं, लेकिन भारतीय सेना भी उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि गंभीर उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बड़े संयम का परिचय दिया और परिपक्वता दिखाते हुए जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। मंजीत नेगी के साथ दुनिया तक ब्यूरो।